ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में एक बार नारद जी राजा कंस के घर में गए। राजा कंस को नारद जी ने कहा कि अभी मुझे खबर पड़ी है और खास मैं तुम्हारे पास आया। नंद बाबा के गोकुल में जिसको लोग कन्हैया कहते हैं वह जशोदा का पुत्र नहीं है, वह देवकी का 8वां पुत्र है और वही तेरा काल है। कंस को आश्चर्य होता है। नारद जी ने कहा मुझे थोड़ी शंका तो होती थी, ये बहुत से राक्षसों को श्री कृष्ण मारते हैं, मेरे हुए काल होंगे। मैंने कंस कहता है, कंस नारद जी को कहते हैं कि मुझे तो शंका हो रही थी इतने बड़े बड़े राक्षस को कौन मार रहा है, आखिर कोई अवतार है और कोई तो होगा। तो मैं इस पर जो है उतना नज़र नहीं डालता था, इस बातों पर ध्यान नहीं देता था। नारद जी ने कहा शंका करना नहीं है, वही तो तेरा काल है, जो तुम सोच रहे हो वही तुम्हारा काल है। कंस बोला जो मैंने वसुदेव और देवकी को कैद में रखा था वहां से कैसे गए होंगे। नारद जी समझाते हैं तुम लोग भोले भाले हो, वे लोग तो बड़े कपटी है, तुम्हें खबर पड़ी ही नहीं, अंदर के मार्ग से गए होंगे। अपना पुत्र जशोदा जी के गद्दी में रखा और जशोदा जी के यहाँ से कन्या हुई थी वह लेकर के आए, कन्या तुम्हें दे दी और जो देवी हुई थी, और कृष्ण जो है तुम्हारे काल है जो गोकुल में रह गए। कंस ने जब सुना ये वासुदेव जी ने मुझे धोखा दिया है, कपट किया है, बोला मैं वासुदेव को मार डालूंगा। बुलाओ वासुदेव जी को बुलाओ। कंस वसुदेव को मारने के लिए तैयार हुआ है। नारद जी को जलाना आता है, बुझाना नहीं आता है। आग लगा देंगे, आग को बुझाने नहीं आती। आजकल कितने लोग ऐसे हैं जो कहीं जाते हैं तो बातें करते करते बैर उत्पन्न कर देते हैं। किसी को यहाँ चारी चुगली करना नहीं, चुगली करना जो है बड़ा पाप है। आपको बिगाड़ क्या रहा है, आपको चुगली करने से आपस में लड़ाई हो जाए, ऐसा कौन सा काम। वैष्णव उसको कहते हैं जो बैर का विनाश करता है, और वही वैष्णव है। बैर को बढ़ाए, प्रेम का विनाश करे, यह वैष्णव नहीं। नारद जी ने देखा यह तो मूर्ख है, वासुदेव जी को ही मारने के लिए तैयार हो गया। नारद जी समझाते हैं ये कंस, वासुदेव को मारने से तुम्हें क्या लाभ होगा, तुम्हें काल तो श्री कृष्ण है ना। वासुदेव जी को तुम मारोगे, श्री कृष्ण को खबर पड़ेगी तो वे वहां से दूर भाग जाएंगे। किसी भी रात्रि में आकर के तेरा गला दबा दे, फायदा क्या हुआ, तुम भी मर जाओगे और वासुदेव जी मर जाएंगे, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। कभी छोटे हैं, अभी होशियार नहीं है बच्चा,
बच्चा लगभग 10 वर्ष का होगा, अभी 11वां वर्ष हुई हुआ है। कहते वसुदेव को मारने से क्या लाभ है? तुम्हारा काल तो श्री कृष्ण है, उनको मारने का प्रयत्न करो। नारद जी ने कंस को समझाया। नारद जी गोकुल में आए हैं और बाल कृष्ण लाल का बंधन करके कहा, एक जगह नहीं रहते हैं, कंस के बाद आ गए नहीं यहाँ, हाँ, और लाल को बंधन करते हैं, बाल कृष्ण जी को बंधन करते हैं। कहते सब तैयारी करके मैं आया हूँ। अब आप मथुरा में पधारेंगे और कंस को मारेंगे। थोड़े दिन के बाद आप द्वारिका के राजा होने वाले हैं। आपकी कृपा से आपकी सभी लीला मैं जानता हूँ। नारद जी एक एक लीला का वर्णन करते हैं, उनको सब पता है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को सावधान करते हैं। कहते कंस को बड़ा भय लगता है कि मेरा काल 10 वर्ष का हो गया, अभी तक पता नहीं। राजा कंस आज बहुत चिंता में। कंस के अखाड़े में बड़े बड़े पहलवान हैं, वे कंस राजा से मिलने के लिए आए हैं। कंस को समझाते हैं घबराना नहीं, 10-11 वर्ष का बालक है ना, आपको क्या मार सकता है? अपने काल को यहाँ बुला लो, मैं उसे मार डालूंगा। मुझ में 10,000 हाथियों का बल है, मेरा वजन भी सहन नहीं करेगा। मैं अखाड़े में ले जाऊंगा और मिट्टी के साथ में उसे मिट्टी में मिला दूंगा। आपके काल को मैं मारने के लिए तैयार हूं। ये लोग अपने को पहलवान समझते हैं। श्री कृष्ण बलराम को मथुरा में बुला लो। कंस के पुरोहित आए, उन्होंने कहा कि 5 दिवस का एक धनुष यज्ञ करो, और वह यज्ञ करोगे तो जजमान का आयुष्य बढ़ता है, और जजमान का जो शत्रु हो वह भी मर जाता है। शत्रु को मारने के लिए यज्ञ किया जाता है। 5 दिवस का यज्ञ बराबर होना चाहिए। यज्ञ बराबर हो तो शत्रु मरता है, यज्ञ में कोई विघ्न आ जाए तो जजमान ही मर जाता है। 2 बार पुरोहित जी कह दी। पुरोहित को तो सब पता है ही, यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो आप अजर अमर हो जाओगे, और यज्ञ संपन्न नहीं होगा तो जो आपकी शत्रु है वो मर जाएगा। बात तो सही बोली। 5 दिवस के यज्ञ में क्या विघ्न आएगा, हम संभाल लेंगे। कौन कहता है? कंस कहता है, अरे 5 दिन का ही यज्ञ है ना, मैं संभाल लूँगा। यज्ञ करो। शत्रु को मारने के लिए यज्ञ करना, यह उपाय उचित है। राजा कंस ने हुक्म दिया जी यज्ञ की तैयारी करो। यज्ञ का दर्शन करने के लिए मैं नंद जी को आमंत्रित करूंगा, और राम कृष्ण को लेकर के मथुरा में आएंगे, अब मेरे पहलवान मेरे काल को मार डालेंगे। मेरे साथ कपट किया है ना। नंद जी को निमंत्रण देने के लिए मैं किसको भेजूँ? अब प्रश्न अब ये उठता है। सोचते सोचते कंस ने वयोवृद्ध अक्रूर जी को याद करते। कहते वयोवृद्ध है, अस्थिर बुद्धि है, वह विश्वासघात नहीं करेंगे। कंस अक्रूर जी के घर में गए। अक्रूर जी को कहा कि मेरा एक खास काम करना है। नारद जी ने मुझे कहा है जो देवकी का 8वां पुत्र ही श्री कृष्ण है, वसुदेव ने आपसे कपट किया है।
अपना बालक वहां रखा है और मेरे काल को मारना है। इसलिए शत्रु को मारने के लिए मैं यज्ञ किया हूं। वसुदेव ने अपने पुत्र को गोकुल में भेज दिया, चाहे छल से भेजे या कपट से भेजे, जो कि बड़ा हो गया, अब 10 साल की हो गया, जो नारद जी के द्वारा खबर मिला है। अब हमें उस शत्रु को मारना है कि नारद जी ने कहा कि देवकी का 8वां पुत्र ही तुझे मारेगा, तो हमारे लिए तो शत्रु हो गया, उसको मारना। जग के दर्शन करने के लिए नंद बाबा को आमंत्रण देना, ये बात नहीं कहना। मैंने ये बात तो कंस मन में विचार करता, अक्रूर जी को क्यों बोलेंगे? अक्रूर कोई ऐसा नहीं है, अक्रूर तो कृष्ण भगवान के भक्त है, लेकिन अपने मन में कहता है जी इस तरह से मेरे साथ किया है, इसलिए अक्रूर जी नंद बाबा को निमंत्रण देने के लिए मैं भेजता हूँ, आप आमंत्रण देने के लिए जाओ। मैं अपना स्वर्ण का रथ आपको देता हूँ। नंद जी भले ही गाड़ी में बैठ करके आए, श्री कृष्ण और बलराम को सोने की रथ में बैठा करके ले आओ। सोने के रथ में इसलिए देता हूं कि नंद बाबा को यह विश्वास नहीं हो कि कंस राज का प्रेम नहीं है, क्योंकि नंद बाबा को समझ में आएगा कि कंस हमारा है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, और उस लालच में अपने बच्चे को लेकर के आएंगे, नहीं तो नहीं भी आ सकते हैं। कंस राजा ने अपना रथ भेजा, मेरे काल को आप रथ में बैठा करके ले आओ। इतना बड़ा राज मेरे हाथ में है, सुंदर रानियां हैं, मुझे काल का भय लगता है, मैं कोई सुख भोग नहीं सकता। एक बार मेरा काल मर जाए तो फिर सुख भोग लूंगा। काल को मारने के लिए मैंने ये कपट किया है। अक्रूर जी, ये आपको कैसा लग रहा है बताओ? अक्रूर जी तो श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं, अब कंस के सामने बोल कैसे सकते हैं? हाँ ये गलत है या सही है या कुछ है, कैसे बोलेंगे? अक्रूर जी ने कहा विचार करने से संसार का सुख नहीं मिलता कंस, जो प्रारब्ध में लिखा होगा ना वही होगा, चाहे तू लाखों कोशिश कर लो। संसार का सुख प्रारब्ध के अधीन है, विचार करने से सुख नहीं मिलता। जिसके भाग में सुख लिखा हुआ है उसको जंगल में भी मंगल हो जाएगा, और जिसको भाग में दुख लिखा है वह बंगले में भी दुख को सहन करेगा। सुख और दुख प्रारब्ध के अधीन है, परमात्मा प्रयत्न से मिलते हैं। सुख दुख प्रारब्ध से जो लिखा है वही मिलता है। लौकिक सुख के लिए कोई कितना ही प्रयत्न करे, उसके प्रारब्ध में दुख लिखा हो उसको सुख नहीं मिले। सुख प्रारब्ध के अधीन है, परमात्मा प्रयत्न के अधीन है। परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, विचार करने से संसार का सुख मिलता नहीं। श्री कृष्ण कंस के काल है, समय जब होता है तो जीव मृत्यु को अपने आप बुला लेता है। समय होने पर जीव मृत्यु के पास जाता है। कंस श्री कृष्ण को मथुरा में न बुलाए तो बहुत दिन तक जीवित रहता है, ये अपने काल को मथुरा में बुला रहे हैं। समय होने पर जीव मृत्यु के पास अपने आप जाता है, मृत्यु को बुलाता है। आप इच्छा सबो नास्ति, देव इच्छा परम बल।
अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता है। जो भगवान की लीला होती है ना वहीं होता है। आज अक्रूर जी को भेज रहे हैं, अक्रूर जी तो संदेशा देंगे ही। कंस के बात नहीं मानेंगे तो अक्रूर जी के ऊपर भी तो है समस्या है। तो कहते हैं दुविधा में दोनों गए, और कंस की बात नहीं करते हैं, कृष्ण की बात नहीं करते हैं, तो बीच में ही रह जाएंगे। एक तरफ भक्ति है, एक तरफ जो है शत्रु भावनाएं है। अब देखो अक्रूर जी क्या करते हैं, संदेश लेकर के तो जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। जो कथा कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम।